नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे इटली के सबसे हॉन्टेड प्लेस की कहानी। इटली के सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक वेनिस में स्थित है, जो कि 3 छोटे द्वीपों से मिलकर बना पोवेगलिया द्वीप है। जब इस द्वीप की बात आती है तो यह बताना थोड़ा कठिन है कि क्या सच है और क्या मनगढ़ंत है, क्योंकि द्वीप के चारों ओर कई संदेह और कहानियां हैं। आइए एक साथ इस द्वीप का अन्वेषण करते हैं और उसके बाद आप खुद निर्णय लें कि क्या इसकी भूतिया बातें वास्तविक हैं या सिर्फ कहानी है। इस वीडियो में नीचे दिए गए विषयों पर चर्चा करेंगे। पोवेगलिया द्वीप, ये क्या है? पोवेगलिया द्वीप का इतिहास। हॉन्टेड आइलैंड पोवेगलिया द्वीप पर इतिहास में घट चुकी कहानियां। द्वीप की जमीन का 50% हिस्सा मानव राख से बना है। एक पागल डॉक्टर, प्लेग के भूत। पोवेगलिया द्वीप के बारे में सच्चाई। पोवेगलिया द्वीप में क्या बचा है? क्या आप पोवेगलिया द्वीप जा सकते हैं? पोवेगलिया द्वीप, यह क्या है? पोवेगलिया आइलैंड 3 द्वीपों का एक समूह है, जिनमें से 2 प्राकृतिक रूप से बने हैं और तीसरा लकड़ी के खंभों से जमीन पर बनाया गया है, जो कि एकदम वेनिस जैसा दिखता है। एक द्वीप पर पूरी तरह से जंगल है, दूसरे में मुख्य शहर बस हैं और आखिर में सबसे छोटा द्वीप है, जिसका उपयोग बाकी द्वीपों की रक्षा के लिए किया जाता है और वेनिस पहुंचने से पहले यह एक किले के रूप में दिखाई पड़ता है। पोवेगलिया आइलैंड लिडो डी वेनेजिया के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है और आज के समय में हज इस द्वीप पर केवल कुछ छोटी इमारतें बची हुई हैं। पोवेगलिया द्वीप का इतिहास। इस द्वीप पर पहली बार 7वीं शताब्दी में निवासी रहने के लिए आए थे और उसके आने वाले वर्षों में यह एक शांतिपूर्ण छोटे समुदाय में विकसित हुआ, जो दुश्मनों के होने वाले आक्रमणों से बचाता था। रज्जी की सीमा के बाहर होने के कारण वे करों से भी मुक्त थे, जिससे एक बहुत ही खुशहाल समुदाय का निर्माण हुआ। 14वीं शताब्दी में चियोगिया युद्ध जेनोआ और वेनिस के समुद्री गणराज्यों के बीच एक विस्तारित संघर्ष के कारण वह के लोगों को द्वीप छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह के लोग वेनिस के शहरी इलाके में मुख्य रूप से ग्यूडेका द्वीप पर स्थानांतरित कर दिए गए। इसके बाद 1776 में यह स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। प्रारंभ में यह सीमा शुल्क नियंत्रण के रूप में कार्य करता था। बाद में इसे प्लेग नियंत्रण के लिए एक स्थल के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। 1793 में जांच के लिए रुके 2 जहाजों में प्लेग के कई मामले पाए गए। उन्हें यहां रुकने के लिए मजबूर किया गया और तब से यह द्वीप प्लेग संगरोध स्थल बन गया। वेनिस के अन्य 2 संगरोध द्वीपों लाजारेटो नुओवो और लाजारेटो वेक्चियो दोनों के भर जाने से मरीजों को अब यहां पोवेगलिया भेजा गया। प्लेग कम होने के बाद भी इसने वेनिस के रास्ते में आने वाले जहाजों के लिए एक संगरोध स्टेशन के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी। 20वीं सदी में यह एक मनोरोग अस्पताल के स्थल में तब्दील हो गया। आज यह द्वीप पूरी तरह से वीरान है और सरकार के कब्जे में है। हालांकि इसे उद्योगपतियों को बेचने के कई प्रयास किए गए हैं। हॉन्टेड पोवेगलिया द्वीप पर इतिहास में घट चुकी कहानियां। कहा जाता जी कि द्वीप की जमीन का 50% हिस्सा मानव राख से बना है और ऐसा कहा जाता है कि वह राख चारों ओर हवा में उड़ती रहती है। एक समय ऐसा आया कि तब प्लेग के सभी पीड़ितों के साथ क्या किया जाए, ये डॉक्टर भी सोच नहीं पा रहे थे और शवों से कैसे छुटकारा पाया जाए, वह इस सोच में पड़ गए थे। इसलिए उन्होंने शवों को जलाने का फैसला किया और शोध एक अलग कहानी बताता है, जिसके अनुसार शवों की सटीक संख्या भिन्न है, लेकिन लगभग 100,000 पीड़ित लोग थे, जिन्हें जलाए जाने के बजाय उन्हें प्लेग गड्ढों में छोड़ दिया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि द्वीप पर हजारों लोगों की जान चली गई और उन्हें बिना अंतिम संस्कार के वहीं छोड़ दिया गया। एक पागल डॉक्टर। दसेरी कहानी कहती है कि अस्पताल में काम करने वाला एक डॉक्टर पागल हो गया था और उसने घंटा घर से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी के अनुसार यह छलांग नहीं थी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। हालांकि भले ही आपको पोवेगलिया के बारे में अलग अलग कथाओं में यह कहानी बार बार देखने को मिले, लेकिन वास्तव में इसकी उत्पत्ति घोस्ट बस्टर्स जैसी अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला में हुई थी। द्वीप पर ऐसे किसी डॉक्टर के अस्तित्व या आत्महत्या के प्रयास के किसी भी रिकॉर्ड का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
प्लेग के भूत द्वीप की एक अन्य कहानी हमें बताती है कि मनोरोग अस्पताल के मरीज अक्सर प्लेग के भूतों को देखते थे और इन दृश्यों से और भी अधिक प्रताड़ित महसूस करते थे। दुर्भाग्य से इन कहानियों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसलिए यह पोवेगलिया द्वीप का एक और रहस्य या कहे कहानी है। पोवेगलिया द्वीप के बारे में सच्चाई। हालांकि ऐसे कई कहानियां हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, इतने छोटे से द्वीप पर यहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चाहे प्लेग की भयावहता के कारण, द्वीप पर और उसके आसपास वेनिस और नेपोलियन की लड़ाइयों के कारण, या यहां तक कि मानसिक अस्पताल में हुई मौतों के कारण, पोवेगलिया द्वीप में क्या बचा है? पोवेगलिया द्वीप पर एक समय प्राचीन सैन विटाले चर्च था। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के गुजरने पर यह नष्ट हो गया था। आज केवल घंटा घर ही बचा है। शुक्र है कि प्रकाश स्तंभ के रूप में इसके उपयोगी कार्य के कारण इस प्राचीन संरचना को बचा लिया गया। अंदरूनी सूत्र की युक्ति। आप आज भी लीडो डी वेनेजिया पर प्राचीन चर्च की एक झलक देख सकते हैं, जहां द्वीप के प्लास्टर और चैक से बने अद्वितीय क्रूस को रखा गया है। द्वीप पर अभी भी मौजूद अन्य संरचनाएं अस्पताल, मनोरोग वार्ड और जेल हैं। क्या आप पोवेगलिया द्वीप जा सकते हैं? वर्तमान में पोवेगलिया द्वीप पर्यटकों के लिए बंद है। हालांकि द्वीप राज्य के स्वामित्व में है, इसलिए आपके पास यात्रा के लिए नगर पालिका से विशेष अनुमति लेने का विकल्प है। आमतौर पर ऐसी अनुमति फिल्म क्रू, फोटोग्राफी परियोजनाओं या अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए दी जाती है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि शेष सभी संरचनाएं मलबे में तब्दील हो गई हैं और उनका पता लगाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अधिकांश सीढ़ियां और छतें ढह गई हैं और वहां जंगल ने अपना स्थान ले लिया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।